वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। एसबीआई जूनियर एसोसिएट का रिसेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ। बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। अगर आप बैकलॉग मिला के देखें तो 15,000 के आसपास वैकेंसीज है। बहुत अच्छा इंटेक है। तो जो भी बच्चे इस एग्जाम में अपीयर होना चाह रहे हैं उन सबके मन में रहता है कि भाई मैं जो जॉब करूंगा उसमें सैलरी क्या है। तो आज का जो सेशन है इसमें अपनी सैलरी पे लेटेस्ट सैलरी अपनी एक चैनल के रेगुलर व्यूवर थे जिनका सिलेक्शन हुआ, उन्होंने रिसेंट अभी नवंबर मंथ में ही ज्वाइन किया है एज ए एसबीआई क्लर्क। उसी की सैलरी दिसंबर मंथ की अपने डिस्कस करेंगे। और साथ ही सैलरी के अलावा इसमें और क्या क्या होता है, जैसे आप देखेंगे सिर्फ सैलरी नहीं होती। आप जैसे बैंक की सर्विस करते हैं तो उसमें एक तो लोन फैसिलिटी बहुत अच्छी है। लोन फैसिलिटी सब्सिडाइज रेट पे आपको लोन मिलता है। लोन कई तरह के हैं, जैसे हाउस के लिए मिला, हाउस बिल्डिंग एडवांस आपने लिया घर बनाने के लिए, घर परचेज करने के लिए। देन आपने कोई व्हीकल लोन लिया। व्हीकल लोन के अलावा जैसे आपने कोई एक इनके फेस्टिवल लोन भी मिलता है, कोई त्योहार पे कुछ एडवांस आप लेना चाहें तो फेस्टिवल लोन भी मिलता है। देन आपके इसका पीएफ जो आपका प्रोविडेंट फंड कटता है उसमें से भी आप लोन लें। तो कई तरह के लोन इसमें मिलते हैं और ये सभी सब्सिडाइज रेट पे होते हैं। इनमें सबसे जो बड़ा है वो है हाउस बिल्डिंग। इसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो आई थिंक कल या परसों तक लेके आऊंगा जिसमें एग्जैक्ट फिगर आपको दूंगा कि अभी जो क्लर्क है वो कितने लोन के लिए इंटाइटल है और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है। और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट है, उसका वेटेज कितना है। अगर आप वही अमाउंट अगर आप एज ए एसबीआई क्लर्क लेते हैं तो आपकी उतने ही पीरियड की ईएमआई कितनी आएगी। और अगर आप एक जनरल जो आप अगर नहीं है एम्प्लॉय आप इसके एसबीआई के, तो आपकी ईएमआई कितनी आएगी उसका डिफरेंस भी अपने डिस्कस करें। चलिए अब अपने आज का जो मेन था मोटिव सैलरी स्लिप का, उस पे सैलरी स्लिप पे चलते हैं। देखिए अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं ये सैलरी स्लिप है और कौन से महीने की है, दिसंबर मंथ की पे स्लिप ऑफ दिसंबर 2024। कौन है, पोस्टिंग एंड जूनियर एसोसिएट ऑन प्रोबेशन, क्योंकि इनकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 22/11 ऑफ 2024। अभी मतलब बहुत उनका नहीं हुआ है, थोड़े दिन का जॉब है। और इसमें जो सैलरी तो ये एग्जैक्टली बेसिक जो इनिशियली जो सैलरी मिलती है वही सैलरी है। अब इसमें देखिए एक बेसिक पे है जो अभी 26,730, 24,000 कुछ है। लेकिन जो भी ग्रेजुएट होते हैं, और आजकल आपको पता है सभी लोग एज ए ग्रेजुएट ही इंटेक करते हैं, सिर्फ जो पहले से बैंकिंग सेक्टर की सबॉर्डिनेट सर्विसेज में है और वो क्लर्क के लिए एग्जाम देते हैं। और अगर वो इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं तो उनकी जो सैलरी होती है वो इसमें से जो 1430 का इंक्रीमेंट है, 2 इंक्रीमेंट घटा लो तो 2860 इसमें से आप घटा लो, उतने उनको मिलते हैं। लेकिन जो आप ग्रेजुएट हैं और जो अभी अप्लाई कर रहे हैं उनको अगर वो सिलेक्शन हो गया तो क्या हुआ, 26,730 आपकी बेसिक पे होगी। ये हर साल आपकी इंक्रीमेंट लगता रहा है, 1430 का ईयरली इंक्रीमेंट। फिर आपका डीए है, ये भी रिवाइज होता रहता है। और डीए अभी जैसे इनको मिला है 7,111, हाउस रेंट अलाउंस ये 2862, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 850, ये पर मंथ फिक्स है ट्रांसपोर्ट। एरिया फॉर अर्निंग एडो ये 13,751, ये रेगुलर सैलरी नहीं है। ये आप देखिए 22/11 को ज्वाइन किया है, तो ये लास्ट जो 9 डेज की सैलरी इस महीने की जो थी, भाई दिसंबर की सैलरी तो एक महीने की पूरे की मिली और ये 9 दिन की सैलरी वो मिली, वो ये 13,751 है। तो इसको आप हटा लीजिए। स्पेशल अलाउंस है वो 7,083 फिक्स है और स्पेशल पे न्यू ये भी 1,200 रुपए फिक्स है। तो ये सब अगर अपने मिलाएं तो ये करीब करीब आपका इस केस में तो ज्यादा हुआ है 56। एक सेकेंड में थोड़ा इसको बड़ा करूं, ये मिला है शायद आप देखोगे तो 56,549 कुछ करके है। लेकिन ये 56,000 तो वैसे नहीं मिलेगा, इसमें 13,000 आप घटा दें तो करीब करीब ये 56 या 59 था शायद ही, तो 46,000 46,000 से थोड़ा प्लस इतना आपका सैलरी हुई। अब इसमें डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसमें एनपीएस कंट्रीब्यूशन अमाउंट है
तो ये उसके 3,000 रुपए के आसपास कटे हैं। जैसे अगर आप नाम दें 3347, तो इन एंड सैलरी है वो 42,000 प्लस हुई। इसके अलावा जो दूसरे अलाउंसेज हैं जो आपको सैलरी के साथ नहीं मिलते हैं, उसकी अगर मैं चर्चा करूं तो वो कौन से अलाउंसेज, अगर सैलरी के अलावा जो अलाउंसेज हैं उनमें आपके जैसे पेट्रोल का हो गया, न्यूज़पेपर का हो गया, ठीक है, जो आपको इसके अलावा मिलते हैं, ये भी ठीक है। आई थिंक ओवरऑल ये मिला के देखोगे तो एटलीस्ट मोर देन 5,000 तो ये डायरेक्ट बेनिफिट्स है। फिर आप जो भी बच्चा बीमार होता है, तो जैसे कोई बच्चा बीमार हो, ये मेडिकल का जो रिम्बर्समेंट है आपके परिवार का, एक वो बेनिफिट मेडिकल का हो गया आपका। देन आप अगर और इसमें देखें तो जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें भी आप कवर हो रहे हो। फिर आपको एलटीसी भी मिलती है हर 2 साल बाद, 2 साल में एक बार आपको एलटीसी मिलती है। आप कहीं भी घूमने जाएं, वो एक आपका कैटेगरी है कि भाई किस लेवल का बंदा कहाँ जा सकता है, किस लेवल की आप प्लेन के लिए इंटाइटल हो या एसी सेकंड के लिए हो, फर्स्ट के लिए हो, वो स्केल वाइज, राइट। और फिर वो लोन फैसिलिटी जो मैंने आपको वो बताई वो। और दूसरा एक और चीज देखें तो एक फेस वैल्यू होती है। जैसे जो बैंकिंग सेक्टर में एज ए क्लर्क आप जॉब करेंगे, अगर आप छोटी जगह हैं भाई, तो आपको उस लोकेलिटी में सब लोग आपको जानेंगे, भले ही आप किसी भी सीट पे हो। आप जरूरी नहीं है कि कैशियर हो तो ही, दूसरी सीट पे होंगे तब भी आपको सब लोग जानेंगे। किसी दूसरे वहाँ के किसी गवर्नमेंट ऑफिस में भी आप जाएंगे और अगर आप अपना परिचय देंगे एज ए कि मैं उस एसबीआई में एज ए क्लर्क जॉब कर रहा हूँ, तो वो आपको प्रेफरेंस देंगे। आपका जो भी काम होगा उसको वो प्रायोरिटी पे करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जॉब है, निश्चिंत होकर पे, सबसे बड़ा बैंक है, अच्छा जॉब है। एक मैं आपको 1-2 दिन में एक डिटेल्ड वीडियो किसके ऊपर कि लोन, डिफरेंट जो लोन फैसिलिटीज हैं उनका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन कितना। तो जो आपको 45-46 हजार रुपए की नौकरी दिख रही है वो 45-46 हजार की नहीं है। ये मान के चलिए कि अगर वही आप कोई नॉन बैंकिंग जॉब अगर करते हैं तो वो एटलीस्ट 70,000 प्लस का जॉब है। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ नाइस डे।